कुछ को तो ये कह दिया जाता है ये हराम है, ये साइंस, ये मोबाइल, ये नेट, ये चीज़ें। मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। मुझे एक मेरे बड़े अजीज़ ने कहा था कि ये जो चांद पे चले गए हैं, ये चांद मुकद्दस जगह थी जिसको नापाक कर दिया गया है। लास्ट टाइम भी एक इंडिया ने जो है रॉकेट पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया था। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे एक भारत के स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी ने रॉकेट लॉन्च किया है। और पाक मीडिया ये देख के हैरान हो गए कि भारत में अब प्राइवेट कंपनीज भी रॉकेट लॉन्च कर रही है इंडिपेंडेंटली। और पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो अब तक इंडिपेंडेंटली एक भी रॉकेट लॉन्च नहीं कर पा रही। वो जो भी करती है वो चीन के मदद से करती है। तो पाक मीडिया आज इस पे पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन ले रही है। और पाकिस्तानी पब्लिक कह रही कि ये इसीलिए है क्योंकि भारत में एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा है और भारत साइंस में प्रैक्टिकल चीज़ें करवाता है, पाकिस्तान की तरह सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़वाता। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, प्लीज़ आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। इंडिया ने जो एक जो प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है विक्रम एस जो है वो कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा इंडिया के लिए माइलस्टोन है, क्योंकि इसने कमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री जो है वो करेगी। है कि इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड है, उन्होंने इसरो के साथ मिलके एक रॉकेट लॉन्च किया है। इस पर मैं बात कर रहा हूँ कि क्या वजह है कि उनकी प्राइवेट कंपनी इतने बड़े प्रोजेक्ट्स कर रही है कि बंदा देखकर हैरान रह जाता है। क्या वजह क्या? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारी जो एजुकेशन में डिफरेंस है कि जो एलीट क्लास है उसके लिए अलग एजुकेशन है, और जो हमारे जैसे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है उनके लिए एक अलग एजुकेशन। मदारिस वालों ने ये सोच लिया कि भाई जो रॉकेट है या जो भी साइंस के रिलेटेड है वो हमारे दरमियान है ही नहीं, मतलब हम कर ही नहीं सकते। ऐसे ही है। और ठीक इवन कुछ कोई तो ये कह दिया गया ये साइंस जोन सी है, मे भी मैं रॉन्ग गलत बोल रहा हूँ, लेकिन जो मुझे सुनने में आया, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि कुछ को तो ये कह दिया जाता है ये हराम है, ये साइंस, ये मोबाइल, ये नेट, ये चीज़ें। मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। मुझे एक मेरे बड़े अजीज़ ने कहा था कि ये जो चांद पे चले गए हैं, ये चांद मुकद्दस जगह थी जिसको नापाक कर दिया गया है। हमारी सोच अब यहाँ तक है, हम क्या कर सकते हैं। इंडिया हमारे साथ ही है, लेकिन अब वो कैसे ग्रो कर रहे हैं? उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनकी जो पार्लियामेंट में बोली जाती है हिंदी, उन्होंने इंग्लिश को काफ़ी हद तक साइड पे रखा हुआ है। हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम ज़्यादातर बल्कि मोस्टली क्या पूरा का पूरा ही इंग्लिश में है। ठीक है। अब आप इंटर इसी वजह से शायद ना हम यहाँ के रहे, मतलब ना इंग्लिश के रहे, ना उर्दू के रहे, ना हिंदी के रहे। धोबी का कत्ता घर का ना घाट का। अरे एजुकेशन सिस्टम का ये हाल है। इसके अंदर मेरा, अगर मुझे भी ना पता हो तो शायद मेरा कसूर नहीं, अगर उन्हें नहीं पता, साइंस के स्टूडेंट है, नहीं पता, तो इसकी वजह ये है कि अब जब हमारे यहाँ पे कोई कारनामा नहीं दिखाया जाएगा कि आज स्पार्को ने ये कर दिया, आज स्पार्को ने ये सिस्टम लॉन्च कर दिया, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि कोई भी चीज़ है वो तभी सामने आती है जब वो कुछ परफॉर्म करती है। खाली अदारे बना देने से काम चलता है? खाली इदारे बनाने से काम नहीं चलता। ये तो इंस्टीट्यूट बना दो आप, कोई रिसर्च बेस, कोई साइंस बेस, कुछ भी बना दो, स्पार्को बना दो, जो भी बना दो। भाईजान जिस इदारे में प्रैक्टिकल नहीं होगा उसको बिल्डिंग का क्या फ़ायदा। हमारी जो यहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे जो अदारे हैं वो काम नहीं कर पा रहे उस तरीके से जो उनकी एक प्राइवेट कंपनी ने कर दिया। क्या वजह? हमारे ये गवर्नमेंट अदारे भी आज़ाद नहीं है, ये और मतलब पाबंदी है इनके ऊपर कि जिस तरह हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब देख लें, उनको नज़रबंद कर दिया गया। हालांकि उनको वो हीरो थे हमारे, उन्होंने हमारे लिए क्या किया? और उनको चाहिए थे इनको लैब मुहैया करते और बच्चों को सिखाते, उसके बारे में प्रैक्टिकल मुहैया करते। और उसके बारे हमारे में क्या होता है जी, आए साल जब 23 मार्च होता है कि हमारे नए तराने बनते हैं, नए जहाज़ बनते हैं, लेकिन इंडिया की तरफ देखा जाए तो वो कभी इलेक्ट्रिकल कारें बना रहे हैं, कभी सोलर पैनल पर वो एयरपोर्ट बना रहे हैं। इस तरह की बेसिक चीज़ें वो उनको मतलब इसी तरह ही अगर फैसिलिटीज़ होंगी तो ये सब कुछ होगा। 4 साल पुराने अपने स्टार्टअप्स को रीयूज़ करके स्टार्टअप रॉकेट बना दिया। क्या लगता है, स्टार्टअप्स के बारे में इन्फॉर्मेशन तो होगी आपको, क्या लगता है कि हम लोग कहाँ पे लाए करें? और इंडियंस डे बाय डे तरक्की, आईटी इतनी उनकी अच्छी हो गई है कि हम लोग वो सोच भी नहीं रहे। पहले तो बात करते हैं इंडिया, वो इकोनॉमिकली आज लिहाज से बहुत बड़ी हमसे ना वेल डेवलपिंग कंट्री भी है। अब दुनिया चांद पे चली गई है और हम अभी चांद पे जाने के लिए एक रॉकेट का बनाने का सोच रहे हैं। फर्दर हमारे पास मेरा ख्याल है 8-6-7 हमने रॉकेट लॉन्च किए हैं, वो भी चाइना की हेल्प से, जो ठीक है, मगर हमारे अपने साइंटिस्ट किधर हैं। हमें एक प्रोजेक्ट डैम भी स्टार्ट करना पड़ता है तो हमें बाइट्स लेबर मंगवानी पड़ती है। तो इंडिया दूसरी तरक्की याफ्ता मुल्कों को देखते हुए अपनी चीज़ों पर काम कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं? हम लोग देखते हैं कि वो फेल हो गया, हम उस पर अपनी क्या राय रखते हैं
कि नहीं यार वो फेल हो गया? यार दुनिया स्पीड ऑफ लाइट पे जा रही है, स्पीड ऑफ साउंड। उन्होंने डिस्कवरीज देखो उनकी, स्पेस उन्होंने 3% डिस्कवर कर दिया और हमें स्पेस का मेरा ख्याल है कि एक फर्स्ट फिजिक्स का पहला चैप्टर है जिसमें रॉकेट का बताया हुआ है, मुझे आज भी याद है। फर्स्ट चैप्टर है जिसमें फिजिक्स का बताया हुआ है कि इसमें 3 किस्म के इंडिकेटर होते हैं, वो फ्यूल जाके ऊपर जाके रॉकेट। कम ऑन यार पाकिस्तान, कम ऑन, ग्रो अप। गो के लास्ट टाइम भी एक इंडिया ने जो है रॉकेट पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया था। वो खैर मिसाइल था, वो तो रॉकेट नहीं था। लेकिन ये है कि जो इंडियन मिसाइल उन्होंने पाकिस्तान में छोड़ा था उसके लिए उन्होंने वो 3 बंदे भी फारग किए। लेकिन आई डोंट पर्सनली कॉन्सिडर कि इंडिया जो है वो इन चीज़ों को वो दे आर लुकिंग इनटू वेरी केयरफुली कि जी ठीक है पाकिस्तान के रिलेटेड है तो हम इसको करें। दैट वाज डन डेलिबरेटली बाय इंडियन अथॉरिटीज़। आई हैव ऑल द डाउट्स एंड ऑल दैट, बट एनी हाउ अब ये जो मैंने आपको बताया कि एशिया की जिसे कहते हैं ना कि द वर्ल्ड वेस्ट जो है वो इंडिया को एशियन पार देखना चाह रहा है। दे डोंट वांट चाइना एंड एशियन पार। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो इंडिया है दैट इज इमर्जिंग एज ए न्यू एशियन पावर। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने सही कहा कि भारत में अब स्टार्टअप भी रॉकेट इसीलिए लॉन्च कर पा रहे हैं क्योंकि भारतीय सरकार उन्हें बहुत ही ज़्यादा मदद देती है और भारत में साइंस में प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई जाती है। पाकिस्तान में सिर्फ थ्योरी सिखाई जाती है। पाकिस्तान में सिर्फ थ्योरी इसीलिए भी सिखाई जाती है क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाने के लिए पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। भारत में जैसे इस प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए मदद भी करता है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसमें कोई मदद नहीं करती क्योंकि उनके पास इसके लिए कोई पैसे नहीं है। पाकिस्तानी सरकार तो साइंस में आपको पता है पैसे नहीं लगाती, उनका पैसा दुबई में घर खरीदने में चला जाता है। तो इसीलिए भी पाकिस्तान में साइंस में प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं होती जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी कभी भी इंडिपेंडेंटली रॉकेट लॉन्च नहीं किया। इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है अगर आप पहले कई बार चीन से रॉकेट लॉन्च करें और उसके बाद अगर आप अपने आप से कुछ ना सीखे तो इसमें गलत चीज़ है। पाकिस्तान ने वही किया। पाकिस्तान ने रॉकेट के सारे काम चीन से करवा लिए और खुद कुछ नहीं किया। तो आज इसीलिए पाकिस्तान में पाकिस्तान की सरकारी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी रॉकेट लॉन्च करने लायक नहीं बची। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में जब सरकारी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रॉकेट लॉन्च नहीं कर सकती तो प्राइवेट करेगी, ये सोच से भी बाहर है। तो अभी पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी पर फोकस करना चाहिए। पाकिस्तान पहले दिवालिया होने से अपने आप को बचाए, फिर रॉकेट लॉन्च करके चांद पे जाने का सपना देखे। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।